लोगों को कोई मतलब स्टूडेंट से वास्तव में है ही नहीं। कैंडिडेट से मतलब इन लोगों को रहता ही नहीं है। अगर इन लोगों को कैंडिडेट से मतलब होता, 5 साल बैठे रहते हैं स्वास्थ्य विभाग में, एक बहाली 20 के चुनाव के बाद बीच में एक भी बहाली आया नहीं आया। सीधा कब आया? जब चुनावी वर्ष 2025 शुरू हुआ, बहाली आना शुरू हो गया। हेलो डियर, वेलकम करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई आप तो इस पर बोलना ही छोड़ दिए, क्या है, क्यों नहीं बोलते हैं, कब आएगा चीज़ें, कब अपडेट होगा। तो देखिए, इसके पीछे कारण है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। काम के जो वीडियो होता है मैं उसी पे बात करता हूँ, फालतू के वीडियो नहीं कि आज फलाने जगह गए थे, परसों चिल्लाने जगह गए थे, ये देखिए वो देखिए। ये सब चीज़ें से मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इस सिस्टम को अच्छे से जानता हूँ। सिस्टम को अच्छे से क्या जानता हूँ मैं आपकी इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, इन सब बातों पर लगातार वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऑफिशियल जब तक चीज़ें नहीं आती है मैं उस पर जवाब नहीं देता हूँ। और आप लोग को पता होगा कि बिहार में स्टाफ नर्स हो, ड्रेसर हो, एक्सरे हो, कुछ भी बहाली हो, अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है। लोग जा रहे हैं, प्रयास अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं वैसा प्रयास नहीं करता हूँ जिस प्रयास का कोई आउटपुट ही नहीं मिले। मैं ये जानता हूँ कि मेरा इसमें सफलता नहीं मिल सकता है। तो जब मेरा इसमें सफलता नहीं मिल सकता है तो मैं अपने फ़ायदे के लिए मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, परसों यहाँ चल रहा है, तरसों वहाँ चल रहा है, क्या फ़ायदा बनता है, मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। दो ही लोग देखेंगे, मेरा जो मेन चीज़ है मैं वो चीज़ें पर फोकस करता हूँ। बात यह है, बहुत लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं इन सिस्टम के बारे में बात करूंगा कि ये सारे चीज़ करने का, इकट्ठा होने का, ईमेल करने का क्या प्रभाव इन सिस्टम पे पड़ता है? नहीं, 0% प्रभाव। आप 1000 ईमेल कर लीजिए, ईमेल से उसके इनबॉक्स को आप स्पैम मैसेज से भर दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको रिस्पॉन्स का देखेगा ही नहीं, देखेगा छोड़ देगा, कहेगा बेफालतू का मैसेज आते रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आप वहाँ पे चले जाएंगे, आप कितने के संख्या में जाएंगे? 100-200 की संख्या में आप बीटीएससी के कार्यालय पर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हजार 10-10 हजार की संख्या में लोग विधानसभा के पास एसटीईटी जो बिहार बोर्ड लेती है, या फिर बिहार सरकार के जो भवन है वहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं हजारों हजार की संख्या में। लेकिन वहाँ पे मार कर, पीट कर, जेल में धरकर लोगों को भेज दिया जाता है। रिस्पॉन्स क्या मिलता है? 0। लोग आज ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। मैं पिछले 3 से 4 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तमाम स्टेट में स्टूडेंट का क्या हाल होता है, कैंडिडेट का क्या हाल होता है। लोगों को लगता है मैं नहीं बोलता हूँ, भाई मैं हकीकत जानता हूँ इस सिस्टम का। ये एक जाल की तरह है जहाँ पे स्टूडेंट को इंतजार करता है कि कौन स्टूडेंट मेरे विरोध में खड़ा हो रहा है, और उसको तुरंत अपने जाल में जकड़ लेते हैं। इनको ये थोड़ा भी प्रभाव नहीं रहता है कि ये स्टूडेंट का भी बात सुना जाए। अगर ये स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, जेन्युइन है भी या नहीं है, कोई मतलब इनको इस चीज़ों से नहीं रहता है। जब मैं जानता हूं कि ये चीज़ें मेरे बार बार करने से नहीं होगा, क्या मतलब बनता है भाई? झूठों के मैं आऊँ, झूठ का वीडियो बना दूँ कि आज दोस्तों देखिए आज फलाने जगह आया हूँ, आज मैं चिल्लाने जगह बात कर रहा हूँ, आज वहाँ बात कर रहा हूँ। आउटपुट क्या निकलता है? 0। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है भाई मेरे, सिस्टम ही ऐसा है। और इन्हीं सिस्टम के वजह से क्रांतियाँ होती है, इन्हीं सिस्टम के वजह से। देखते देखते आदमी उब जाता है इन नेताओं से, इन विभाग वालों से, इन ऑफिसर से। यही रीजन होता है कि क्रांति जोर पकड़ लेता है और ऐसे ऐसे भ्रष्ट, ऐसे ऐसे नेताओं को उखाड़ कर फेंक देता है। अब जाइए बहुत सारे नेताओं के पास, कहेगा हाँ हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग तो स्वास्थ्य के लिए ही काम कर रहे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट के लिए ही ये योजना शुरू करते हैं, ये योजना शुरू करते हैं। मतलब वो आपके बातों को जवाब नहीं देकर वो अपने
दूसरे दूसरे मैटर को बताने लगेगा। अरे भाई जो करेंट मुद्दा है उस मुद्दे पर जो स्टूडेंट आपसे मिलने गया उससे तो बात कीजिए, उस कैंडिडेट्स का तो सुनिए। नहीं, एज फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जब ये बहाली आई थी पेटिशन डालने से पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट स्वास्थ्य विभाग का घेराव किए थे, वहाँ पे बात किए थे मंगल पांडे से और अपना लेटर भी दिए थे कि मुझे हम लोगों को भी मौका दिया जाए। पेटिशन डालने से पहले अगर वहाँ पे सुधार कर दिया जाता तो क्या ये केस कोर्ट में जाता? नहीं जाता। लेकिन वो जो लेटर देते हैं वो कूड़ादान में चला जाता है, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं, वहाँ पे भी स्टूडेंट को नहीं सुना गया। अलग अलग विभागों में आप देख रहे हैं हमेशा लाठी डंडा चलते रहता है। पटना में क्या फल मिलता है? जीरो, कोई फल नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स में भी ऐसा ही चल रहा है। मेरे ही भाई हैं, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार लगभग 3-4 बार जा चुके हैं बीटीएससी के पास में, बीटीएससी के आगे। पहले तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है किसी अधिकारी से, कहता है कि भाई दे दो, गार्ड को दे दो, ये कर दो, मतलब छोटे मोटे अधिकारी से कहता है कि ठीक है इनको दे दो, मिल लो, ठीक है। खुदा ना खास्ते अगर कभी मिल भी लिया तो बोलता है कि लेटर आप अपना दे दीजिए। अब भाई वो लेटर देने के बाद पता है कि कूड़ादान में चला जाता है, कोई मतलब उस लेटर का नहीं बनता है। प्रयास है भाई लोग लगभग महीनों से कर रहे हैं, ईमेल भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब लोग किए, क्या प्रभाव पड़ा? जीरो, 0/0। कोई इसका रिस्पॉन्स मिला? अगर रिस्पॉन्स आया रहता, नर्सिंग ट्यूटर का आंसर की जारी हुआ रहता, ड्रेस और ओटी, एक्सरे, स्टाफ नर्स, कुछ ना कुछ तो पहल हुआ रहता ना, नहीं हुआ। आउटपुट क्या मिला? जीरो। यही रीजन है कि मैं इन सब चीज़ों पर, फालतू के चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जानता हूँ इन आयोग, इन सरकार, इन सब लोग का मैं जानता हूँ कि इनका जब मन होगा वही होगा, 100%। इनका अगर मन होगा कि आज मुझे सारा चीज़ 10 दिन के अंदर क्लियर कर देना है तो ये 10 दिन के अंदर क्लियर कर देंगे, कोर्ट के खिलाफ में जाकर भी। अगर इनका मन होगा कि मुझे नहीं करना है तो आप लोग घूम घूम कर प्रयास कर कर के थक जाएंगे, लेकिन ये थकने वाले नहीं है। ऐसे होता है सिस्टम। बहुत सारे इन लोगों ने ईमेल कराया, अगर ईमेल का प्रभाव अगर पड़ा रहता आयोग पे तो कुछ आउटपुट, कुछ लेटर तो आया रहता। आया? नहीं आया। मैं जानता हूं कि भाई इन सब चीज़ों पर करने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा मीन्स कोई फायदा नहीं। क्या है का मतलब भाई फालतू का चीज़ें के बारे में डिस्कस करते रहना नहीं। लोग प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। आप खुद समझिए, एक स्टूडेंट 5 सालों से मेहनत कर रहा है काफ़ी अच्छे से उम्मीद के साथ, बार बार असफल, बार बार असफल, बार बार असफल होगा, क्या उसका मन नहीं टूटता है? सेम कंडीशन है। लगभग पिछले 20 दिन से 1 महीना के आसपास लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह से लेटर दे रहे हैं, कोई पैरामेडिकल के संगठन जाता है, कोई स्टूडेंट कैंडिडेट, सब लोग जाते हैं। कभी कुछ चीज़ का आउटपुट पॉजिटिव मिला? नहीं मिला। भाई मेरे, आप ज़्यादा जास्ती करेंगे, आप 1000 के संख्या में जाएंगे, मीडिया कवरेज मिलेगी, सब चीज़ होगा, लेकिन आपके साथ गलत भी उतना ही होगा जो नहीं होना चाहिए। आप जाइए 1000 की संख्या में, बीटीएससी के काम को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये मेरे काम को बाधित कर रहा है, तुरंत पावर उसके हाथ में है, पुलिस के बुलवाएगा, आपको जो है पीट पाट के जो है वापस कर देगा। मीडिया कवरेज तो मिल जाएगा कि ये सिचुएशन है, ये हालात है, लेकिन हकीकत भाई मेरे यही है कि इन लोगों के कान में एक जू तक नहीं रेंगता है आपकी बातों को। हकीकत में यही है, इन लोगों का जब मन होगा तब करेगा। उन लोगों को कोई मतलब स्टूडेंट से वास्तव में है ही नहीं, कैंडिडेट से मतलब इन लोगों को रहता ही नहीं है। अगर इन लोगों को कैंडिडेट से मतलब होता, 5 साल बैठे रहते हैं स्वास्थ्य विभाग में। एक बहाली 20 के चुनाव के बाद बीच में एक भी बहाली आया? नहीं आया। सीधा कब आया? जब चुनावी वर्ष 2025 शुरू हुआ, बहाली आना शुरू हो गया। ये लोभाने का एक मंत्र होता है कि भाई मैं तो दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना, देखो कितना बहाली है। और लोग, कहा जाए तो माइंडसेट भी लोगों का ऐसा होता है, सोचते हैं वाह क्या अच्छा है, बहुत बहाली दिया जाता है, जाएंगे खटाखट वोट वहीं पे। तो जब तक लोग अपने माइंडसेट को नहीं सुधारेंगे, इन नेताओं को ही है, जानते हैं कि मेरा तो भाई गद्दी मिला हुआ है, बैठेंगे मजा लेंगे, क्या मतलब बनता है?
तो हकीकत यही है, प्रयास 1000 कर लीजिए, करेंगे ये लोग वही जो इनका मन का होगा। नहीं करते हैं भाई मेरे, मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्टूडेंट के प्रयास और स्टूडेंट के डिमांड क्या है, कोई मतलब नहीं इनको इससे। इनका जब मन होगा या ऊपर से जब ऑर्डर आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। तरह तरह के लोग जो है जाएंगे, प्रयास करते हैं, बहुत सारे चीज़ करते हैं, आउटपुट कुछ निकल के आता है, नहीं आता है। मैं जानता हूं कि प्रयास पर अगर चीज़ें हो जाती क्लियर तो थोड़ा भी सिस्टम में देरी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता। स्टूडेंट के बातों को ये लोग सोचते हैं बेवकूफ़ है यार, ये लोग बेवकूफ़ है, आता है बिना काम के है, आता है टाइम पास करता है जाता है। स्टूडेंट को ये लोग यही समझते हैं, गवार समझते हैं। गवार नहीं समझते रहते, मार मार के सर फोड़ देता है। देखे ना आप लोग, बहुत सारे अभी एसटीईटी के लिए चल रहा है, पहले बीपीएससी के लिए चला, कभी बिहार पुलिस के लिए चलता है, कभी एसएससी के लिए चलता है। तो ये शिक्षा जो है ना, बहाली एक मकर जाल है, मकर जाल की तरह है। फेंक देगा, लो लो बहाली लो, बस। अब ऐसा बहाली को नाच नचाएगा ना, कभी क्वेश्चन आउट, कभी एग्जाम पर सवाल, कभी बहाली पर सवाल, कभी रिजल्ट के देरी के सवाल, कभी मतलब तमाम तरीके के समस्याएं आने लगता है बहाली देने के बाद। तो यही रीज़न है कि मैं नहीं सोचता हूं कि जब तक कुछ अपडेट पॉजिटिव नहीं आया तब तक मैं वीडियो बनाऊं। क्या मतलब बनता है, जब ऐसा सिचुएशन है तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इन लोगों को जब मन होगा तब करेगा, और ये हकीकत है, इन लोगों को इससे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अगर इन लोगों का मन होगा कि आज हमें जारी कर देना है, ऑर्डर आ जाएगा, जारी कर देना है, जारी कर देंगे। और दूसरी चीज़ है, आप जाएंगे ना इनके पास तो सबसे बड़ा चीज़ है गलत जानकारी देते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत जानकारी और झूठ बोलते हैं। हर बार कहेंगे इतना तक देखते हैं, कर देंगे, 5 दिनों तक, 10 दिनों में कर देंगे, रिजल्ट क्या आता है, 0। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कमियां सिर्फ इसी चीज़ में है। अगर ये स्टूडेंट के साथ सही तरीके से अगर ये पेश आते, कह देते कि भाई मेरे पास एक समस्या चल रहा है और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्या कहीं से ऑर्डर नहीं आएगा, तब मैं रिजल्ट पास नहीं कर सकता हूँ। स्टूडेंट अपना घर पे रहता, जानता कि भाई इनका मन जब होगा करेगा। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, 10 दिन, 5 दिन, इस सप्ताह, लास्ट सप्ताह कर कर के झूठ बोलते बोलते पागल बना देते हैं स्टूडेंट को। बात को समझ रहे हैं? यही रीज़न है कि मैं इन सब चीज़ों पर फालतू में नहीं सोचा कि फालतू में क्या बनाऊं, कि आज क्या हुआ, आज देखो मैं यहाँ पे आया, मैं वहाँ पे आया, मैंने इनसे मिला, मैं लेटर दिया। कुछ मतलब इन सब का नहीं बनता है। तो आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब प्रयास छोड़ देगा, कीजिए प्रयास, क्या मतलब बनता है? प्रयास करने से कोई घाटा नहीं होता है, ठीक है ना, प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन प्रयास इतना भी नहीं करना चाहिए कि प्रयास के चक्कर में ही जो है सारा चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए। जब आप जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानते हैं कि भाई यहाँ सिस्टम ही ऐसा है, रिस्पांस कैंडिडेट का बिल्कुल नहीं लिया जाता है कोई बात का, क्या मतलब बनता है कोई चीज़ करने का? जब देखिए उनको मन होगा, जब देने का देगा, वेट कीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।